वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अपने लगन से लगे रहो। आज अच्छे बुरे हैं तो कल अच्छे हो जाएंगे। होना चाहिए। तब प्रेमियों सत्यवती रानी आनंदमय हो गई जैसे राजा कौशिक ने कैसा भाई रानी। हाँ क्या होता है जैसे मान लो भगवान भोलेनाथ एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत में बैठे थे। अब पार्वती ने देखी भगवान भोलेनाथ की तरफ, तो भगवान भोलेनाथ के गले में माला था। तो जैसे पार्वती ने देखा तो पार्वती पूछने लगी, ओ स्वामी जी, ओ भगवान, तुम्हारे गले में बोलिए माला किसकी है? तो भगवान कहते हैं ये मुंडों की माला है। और बोले तुम्हारी माला है क्योंकि तुम्हारा कई बार जन्म हुआ है, कई बार मरण हुआ है, इसलिए मैंने उस माला को धारण किया है। तो हम पकड़ लिया पार्वती ने। अब बताओ ना, बोले ऐसी मुझे अमर कथा सुनाओ कि मेरा मरण कभी होना नहीं चाहिए, मैं जीवित रहूं। अब भगवान कहते हैं अरे जो जन्म है उसको मरना पड़ेगा। अरे नहीं, हट पकड़ा, जीत पकड़ा। इसलिए कहते हैं बाल हट, तिरिया हट, राज हट। ये बड़े विकट होते नहीं। बाल हट पकड़े, मेरा बाप का माल खाऊंगा तो किसी ने पैसा निकाल के देने। राज हट होता है बोला थोड़ी जमीन जायदाद के भाई भी कट मर जाते हैं। तिरिया हट पकड़ ले बोला मिली जाओ खाऊंगा, कोई मासी की रोटी मार, साइकिल में नहीं जाओ, बस में तो उल्टी जाओ, गाड़ी होना। अब जवर नहाए संगीला मांग के आने पर बाइला बसा के, इसलिए कहते हैं बोलो ये हट बड़े विकट होते हैं। वैसे माता पार्वती ने हट पकड़ लिया, मुझे अमर कथा सुना। तो भगवान कहते हैं ऐसे जगह में अमर कथा नहीं सुनाया जाता, उस कथा को कोई सुन लेता है तो अमर हो जाता है। तो बोले एकांत स्थान में चलो। तो भगवान ने क्या किया, अमर गुफा में ले गया और ऐसे शंख बजाया, शंख ध्वनि होने से सब जीव भाग गए। अब यहाँ सुनसान हो गया, कोई नहीं। तब भगवान ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। और होता क्या है, एक वृक्ष में छोटे का अंडा नसाया नसाड़ा वाला जी। सुनते में और भगवान ने कहा था देखो पार्वती, मैं अमर कथा तो सुनाऊंगा पर बोले तुमको हुकूरा देना पड़ेगा। पहले के आया जी माए, पहले के दादा लोग नाती लगा ले और कहानी संगत कर लेंगे, पर बेटा तुम हुकूरा देना। अब ऐसे करते करते ने भगवान भोलेनाथ कहानी प्रारंभ किया। थोड़ी देर तक पार्वती माता ने पूरा दिया और इसको लग गई नींद। जो बकाला ची वही ने कोठू नाली चंडाला ना गई, तो ये सो गई, हुक्का देना बंद हो गया। अब दूर से वो नसाए अंडे में जीव फूट गया तो हुक्का देने लगा। तो भगवान बोलना था जवर वाली कोठी दूर गई बाबा, ये तो जवर है छोटी। अरे दूर से कौन आवाज करता है? भगवान बोल रहा था नेत्र खोला तो उस वृक्ष से हुकुरिया तोते की अंडे की आवाज आ गई। अब भगवान कहता है अरे चंडालन तूने क्या किया? काय के लिए चंडाल, काय के लिए चंडाल। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उस तोते के ऊपर प्रहार किया। अब डल के कारण तोता चला है 3 लोग 14 ने भगवान भोलेनाथ पीछे से पीछा करते जा रहे हैं। ये डल के मारे चला, अब उसे रहने के लिए कहीं स्थान दिखाई देता नहीं। एक वन घूमा, 2 वन घूमा, घूमते जा रहा है, उसे कोई स्थान मिलता। तब मेरी माँ होता क्या है, व्यास मुनि की पत्नी जिस
उसका नाम था अरुणी। का नाम था अरुणी। अरुणी नाम था। वो महल पर बैठ करके बढ़िया श्रृंगार कर रही थी, कंघी कर रही थी। पर कंघी करते करते उसको जमाई आ गई। कौन पड़ी? जमाई आ गई तो तोता को स्थान तो कहीं दिखा नहीं, पर वही दिखा अरुणी का मुख। तो मुख में जाकर के प्रवेश कर मेरी माँ जमाई मत लाना, राम नाम। वहां तो तोता गया, यहाँ तो कीड़े मकोड़े चले जाएंगे। इसके टोल फाड़ी पानी छुआते हो, उसको संभाल के रखो। अब जैसे तोता प्रवेश कर गया तो भगवान भोलेनाथ वहां खड़े हो गए। अरे बोले बाहर निकलेगा तो मैं इसे जरूर मारूंगा और मैं तुझे अमर दूंगा। तब विचार करना मेरी माँ, हम 9 महीने 9 दिन माँ के गर्भ में रहे और वह तोता अरुणी के गर्भ में कितने दिन रहा? 14 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक रहा? 14 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। अब इधर प्रसव होते न जाए, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है। तब सब देवता आ गए और कहते हैं भगवान भोलेनाथ निकलने के बाद उस बालक को मार देना। पर बोले प्रभु जी ने अरुणी का प्रसव तो होने दो, गर्भ तो बाहर तो होने दो। सब देवता ने प्रार्थना किया। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके खड़े थे। जैसे बाहर आता है वैसे मैं उसकी मृत्यु करके बाहर करने वाले भगवान भोलेनाथ। तब प्रेमियों 12 वर्ष पूर्ण झाले, सुंदर बालक जन्म झाला। अरुणी के गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। अब जैसे जन्म हुआ तो उसका नाम विख्यात सभी देवों ने कर दिया सुखदेव मुनि। क्या नाम से विख्यात हुआ? सुखदेव मुनि। देवताओं ने प्रार्थना किया, अरे बोले इसकी मृत्यु मत करो। ये बोले सुखदेव मुनि बोले अपना जो आत्मज्ञान अमर कथा को श्रवण किया है, बोले जरूर सबको इन 3 लोग 14 भुवन के पब्लिक को दुनिया को सुनाएगा। तब प्रेमियों आज भागवत पुराण में सुखदेव मुनि का नाम आता है। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को अमर कथा सुनाया। ऐसे करते करते मेरी माँ अमर कथा सुनने के बाद भी आज दुनिया में कोई अमर नहीं है, सबको मरना पड़ेगा। क्यों मरना पड़ेगा? अब उसमें तो अमर कथा सुनने के बाद भी उत्तरे नहीं। पर इस कलयुग में तुलसीदास महाराज कहते हैं मानव तेरा तारण तरण जप तप करने से नहीं होगा। केवल कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर। ज्यादा जब तक करने की जरूरत नहीं, नाम से ही हमारा तारण तरण हो जाएगा। चलते में उठते में बैठते में नाम लेते रहो। दिन भर करावे काम धंधा, अनक्षण भर मनावे गोविंदा। नाम लेना पसंद नहीं है, काय माता? खाने पीने के लिए सब तैयार है पर भजन करने के तैयार नहीं है। इसलिए कहते हैं आजा गोल गोल खाया ले। उसको विद्या की प्राप्ति होती। काग भूषण बपुला ध्यानम, कौवे जैसे चतरे बनो बड़ा चोट कभी मारे, कोयल जैसी बोल होना, कुत्ते जैसी नींद होना। मेरी माँ कुत्ते ने जिस छोटे लेकर का अनाज खा लिया तो सारी रात मेरे लिए करना देता है। तुमने तो हरण के परिवार खा जाओ
तो सब दिन तो सोने सोना तो एक दिन तो जाग जाओ, इसलिए मेरी बात ध्यान रखना। अब वैसे हमारे भाई भक्त हैं, हाँ, माननीय श्री तेज राम बाबू हरिण के, ये हमारे स्वर्गीय आत्मा के पति, हाँ हमारे स्वर्गीय आत्मा के पति है। अपनी पत्नी की आत्मा शांति में भगवान चरणों में, और कुमारी पल्लवी हरिण खेले, कुमारी पारुल हरिण खेले और कुमारी परी हरिण खेले, किसी परिवार के होनार बालक हैं। इनकी ओर से स्वर्गीय माता जी राधन बाई हरिण खेले, इनकी आत्मा शांति में भगवान चरणों में 20 रुपए की राशि भेंट करते हैं। भगवान इनका सदा कल्याण करे। स्वर्गीय आत्मा की सरस्वती रानी महल में गई, सरस्वती रानी ने आंगन तोड़ी, बढ़िया सुंदर स्नान दान किया और स्नान दान करके बढ़िया सरसों की आवर करके और उस प्रसादी को ग्रहण किया। जैसे प्रसादी को ग्रहण किया, होता क्या है मेरी माँ, तुम प्रसादी खाओ। अब जैसे प्रसादी सरस्वती रानी ने खाया, वैसे क्या हो गया, गर्म हो गया, है ना जी। झाली गर्भाची तुझी आई होती कोटी तेवा कोना पूर्व रोटी, कोना केला हाथ पाया कोना मंसिल बाटो माया, तुका मने जान मिला आना जाऊन पुष्पा गुरु आया।
ये भेद कब मालूम होगा? जब गुरु के घर में जाएंगे तब, और नहीं तो भेद मालूम होने वाला